वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। जो बच्चों को जो कंफ्यूजन होती है ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होती है कि सर सब्जेक्ट हमारा, ये सब्जेक्ट कैसा है, ये पता ही नहीं है, ये सिंगुलर प्लूरल है। ये सब्जेक्ट कैसा है, ये पता नहीं सिंगुलर प्लूरल है। और ये आपके सामने लिख दिया, ये सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर प्लूरल है, नहीं पता सर। बच्चे बता ही नहीं पाते। हम पूछ बताओ ही सिंगुलर के प्लूरल सब्जेक्ट, तो कोई बच्चा कहेगा सिंगुलर है, कोई कहेगा प्लूरल है। तो आज यही समस्या हम खत्म करने वाले हैं आपके लिए कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। चलो ये तो समस्या खत्म हो भी जाएगी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सर बताइए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कौन सी लगेगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी और मेन वर्ब कौन सी लगेगी। सबसे ज्यादा बच्चों को समस्या कहाँ पे आती है कि सर एस और ईएस वाले में कौन से में एस यूज, कब तो हम एस यूज लगाएंगे और कब और एस यूज नहीं लगाएंगे। तो ये भी एक समस्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि किस सब्जेक्ट के साथ और कौन सी वर्ब आनी है, इस वीडियो में हम केवल यही डिस्कस करने वाले हैं आज। और इतना शानदार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, इतना शानदार ट्रिक बताऊंगा आपके लिए कि आपको ये कहेंगे सर इससे पहले ट्रिक आपको कहीं नहीं मिली है। तो ये चीज आपको हम बताने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, इसे हम क्लास शुरू करते हैं। देखो बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ शुरू करेंगे हम। बहुत ही शानदार ट्रिक, इतनी शानदार ट्रिक कि आप खुद कहेंगे इससे पहले ये ट्रिक हमने नहीं सीखी। चलो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं आपके सामने ऐसे सब्जेक्ट जो कैसे हैं, सिंगुलर हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ये आपको साथ ही साथ आपको उतारते रहना है, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट्स आपको अच्छी तरह पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर, एक मिनट मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। इसका बता, आपको अच्छी तरह पता होगा, नहीं पता तो सुन लीजिए फिर आप। सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स आ सिंगुलर, एक मिनट थोड़ा सा आउट। सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स आ सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो अपने साथ कैसी वर्ब लेगा, आपकी बिल्कुल सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसी लेगा, सिंगुलर वर्ब। अब आप ये कह सकते हैं कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट कैसी वर्ब लेगा, भैया प्लूरल वर्ब ही लेगा। कैसी लेगा, प्लूरल। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। आपको ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर में कौन कौन से आएंगे। अब सब्जेक्ट सिंगुलर में जो आपके आने वाले वो कौन कौन से, देखिए एग्जांपल बताए तो आपके लिए। एक तो आपके सामने आएगा ही, एक आपके सामने आएगा सी, एक आपके सामने आएगा इट, और एक किसी का भी नाम आ सकता है, किसी का भी नाम। ये क्या रहेंगे, आपके सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे। और क्या हो सकते हैं, देखो ये सब कैसे आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और क्या हो सकते हैं, आपको देखिए हो सकता है जैसे मैंने लिख दिया पेन, मैंने लिख दिया बुक, मैंने लिख दिया मैन, और मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉक्स। ये सब भी कैसे, ये भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है। और क्या हो सकता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्री, मैंने लिख दिया यहाँ पे लिख दिया मैंने आपके सामने टाइगर, मैंने लिख दिया यहाँ पे आपके सामने चेयर। ये भी कैसे, यहाँ पे ये भी सब सिंगुलर है। ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ये सभी के सभी कैसे, जो एक का अर्थ देते हैं। किसका देंगे, एक अर्थ। मतलब अर्थ क्या निकलेगा, एक। ही माने क्या होता है, वह है। सी माने क्या होता है, वह है। ये आता है बॉयज के लिए, ये आता है बॉयज के लिए, आता है गर्ल्स के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वह है। ये भी हो जाएगा वह है, ये हो जाएगा आपका यह है। और नेम का मतलब कोई भी नाम। बस इतनी बात है, ध्यान रखना केवल आप। अब देखो अगर आपको मान लीजिए कि पेन का आपको प्लूरल बनाना हो तो बताओ क्या करते हैं। पेन का प्लूरल बनाने के लिए या तो एस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऐसे तो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एस। तो एस लगा करके किसी भी नाउन में, यहां बता रहा हूं आपके लिए, यदि आप किसी भी नाउन में, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में या तो नाउन में एस और ईएस लगाते हैं, एस या फिर ईएस लगाते हैं, तो वह नाउन प्लूरल
हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ठीक है, अभी तो सिंगुलर है, लेकिन जैसे ही आपने इसमें एस लगा दिया तो ये कैसे हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके प्लूरल। कैसे हो जाएंगे, प्लूरल। तो आप देखिए अभी जब सिंगुलर हैं तो ये से दिखेंगे, और प्लूरल होंगे तो कैसे दिखेंगे आपको, भाई ऐसे दिखेंगे। पेन है तो क्या कर देंगे, पेन्स कर देंगे। क्या कर देंगे, पेन्स कर देंगे। ठीक है, इसको मैं यहां से आपको उठा करके यहाँ रख देता हूँ। ठीक है ना, और आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो इसको और छोटा कर देते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं। ये लो, हमने आपको सामने ऊपर लगा दिया है। ठीक है ना, तो छोटे छोटे शब्दों क्या ऊपर लगा दिया है। ठीक है, ये लगा दिया हमने कहाँ पे, ऊपर। देखो, यदि आप किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एस या यस लगाते हो तो वह नाउन कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। जैसे हमने पेन का क्या कर दिया, पेन्स कर दिया। अब सिंगुलर सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर जो नाउन होगा या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर। अगर आप किसी नाउन में एस और ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर, तो कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। लेकिन यहीं पर इस बात को ध्यान रखना है आपको, यदि आप किसी वर्ब में एस और यस लगाते हैं तो वो कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। कैसी हो जाती है, सिंगुलर। दोनों उल्टे हैं, नाउन में लगाएंगे एस यस तो प्लूरल बनेगा, और एस यस आप किसमें लगाएंगे, वर्ब में लगाओगे तो वो सिंगुलर बनेगी। डिक्शनरी में आपको जितनी भी आपको वर्ब दिखाई देती है वो सभी की सभी प्लूरल होती हैं। कैसी होती है, प्लूरल। इसको जब सिंगुलर बनाएंगे क्या करेंगे, या तो एस लगा दो या एस लगा दो, वो कैसे हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। चलो, अब इतनी बात अगर आपको पता है, ये मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा दिया, वर्ब के लिए मैंने आपको बता दिया, उसे आप नोट कर लेना। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि अब इनके साथ वर्ब कैसी आएंगी, हेल्पिंग वर्ब कैसी आएंगी। ठीक है, तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से आएंगे आपके, जैसे आएगा आपका, पहला आएगा आपका दे, दूसरा आएगा आपका वी, फिर आएगा आपका यू, और फिर आपका ए जो आई जो होता है इसको हम किस में काउंट करते हैं, हम एज अ प्लूरल इसे काउंट किया जाता है। ठीक है ना, तो दे वी यू और आई। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी दो नाम दे दीजिए जो एंड से जुड़े हुए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे मोहित एंड रोहित, ये दो नाम आ गए। लेकिन अब ये सब्जेक्ट कैसा, नाम भले ही दो है, नाउन भले ही दो है, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। देखो एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, प्लूरल। जैसे पेन लिखाया था मैंने, देखो पेन लिखाया था, पेन का क्या कर देंगे हम, पेन्स कर देंगे। बुक लिखा था, बुक का क्या कर देंगे हम, एस लगा देंगे। देखो एस लगाएंगे तो कैसा हो रहा है, प्लूरल हो रहा है। चेयर का क्या करेंगे, चेयर्स कर देंगे। देखो एस लगा दो आप, कैसा हो रहा है, प्लूरल हो रहा है। ठीक है, तो ये तो आपके रहे प्लूरल, वो रहे आपके सिंगुलर। अब इसमें ये ध्यान रखें आप, देखो एस वाला आ रहा है प्लूरल वाला, पेन के साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, पेन्स के साथ। भाई प्लूरल है तो वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो आपको इसी चीज का कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको मैं अगले पेज पे बताता हूँ किस तरह से आपकी वर्ब ली जाती है। ठीक है, अब देखो मैंने आपके सामने कोई वर्ब लिखी, यहाँ पे मैंने लिखी आपके सामने हैव, मैंने लिखी आपके सामने वॉच, मैंने लिखी आपके सामने वर, मैंने लिखी आपके सामने हैज, मैंने लिखी आपके सामने एज, और फिर लिखी मैंने आपके लिए आर, और फिर लिखी मैंने आपके लिए डू, इधर लिख दी डच। ठीक है, एक तो आपका ये वाला सेक्शन हमने आपको बना दिया अलग से। ठीक है ना, एक सेक्शन ये भी है, एक लिखी मैंने यहाँ पे क्या, प्ले, दूसरी लिख दी मैंने यहाँ पे क्या, राइट। ठीक है, फिर लिख दी मैंने यहाँ पे क्या, राइट्स, फिर यहाँ लिख दी मैंने प्लेज, यहाँ लिख दी मैंने टीच, और यहाँ लिख दी मैंने टीच। ये भी आपके कौन से हैं, ये भी आपके, ये सभी की सभी क्या है, ये सभी आपकी क्या है, वर्ब है। ये सभी आपकी वर्ब है, ये सभी आपकी वर्ब है, ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी आपकी वर्ब है। वर्ब क्या है ये सभी वर्ब है। तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ आपके लिए, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ।
ये आपको दिखाई दे रहा होगा, विजिबल है, ठीक। ये लीजिए, ये सभी क्या है आपकी, ये सभी आपकी वर्ब है, ये दोनों में लिखी हुई है, ये सभी आपकी वर्ब है, क्या है, वर्ब। अब आपको ये देखना है इनमें से कौन सी तो सिंगुलर वर्ब है और कौन सी प्लूरल वर्ब है। जो प्लूरल है वो जाएगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जो सिंगुलर है वो जाएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने आपको बताई दिए कौन कौन से होते हैं। अब देखो सबसे बढ़िया तरीका आपके लिए है, सबसे बढ़िया तरीका, सबसे शानदार ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूं, अब तक की सबसे शानदार ट्रिक आपके लिए। आपको कभी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, आपको ना सिंगुलर में कंफ्यूजन होने वाला है ना प्लूरल में कंफ्यूजन होने वाला है। बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल दिल थाम के देखिए इस बात को, आपको मैं बताता हूं आपके लिए, इतनी शानदार ट्रिक है आपके लिए। देखिए ट्रिक क्या, देखो ये क्या लिख रहा है आप बताइए, ये क्या लिख रहा है भाई, पढ़ दीजिए, क्या लिख रहा है बताओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये क्या लिख रहा है, सिंगुलर, क्या लिख रहा है, सिंगुलर। तो यानी कि सिंगुलर में क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है एस, क्या आ रहा है सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है इसमें क्या, एस, ये देखो भाई, ठीक है, ये क्या देखने को मिल रहा है आपको, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का पहला लेटर क्या है, एस। अब आपको इसी से ये ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो जो आप वर्ब देखेंगे उस वर्ब के एंड का जो लेटर होगा वो, वर्ब के जो एंड का जो लेटर होगा या तो वो ईएस हो या वो एस हो, या तो एस हो या ईएस हो। तो वो किसके साथ है, जिस वर्ब के एंड में एंड का लेटर या तो एस है या ईएस है, इसका मतलब समझ जाओ वर्ब कैसी है, वो वर्ब सिंगुलर है। वो वर्ब कैसी है भैया, सिंगुलर वर्ब है वो। और सिंगुलर वर्ब किसके साथ जाएगी बताइए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और जिसमें एस और एस ना लगाओ वो कैसी रहेगी आपकी, वो आपकी प्लूरल होगी। वो किसके साथ जाएगी, वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाएगी। बताओ इससे बढ़िया कुछ हो सकता है, देखो मैं बताता हूं कैसे, देखिए आप बताइए, चलो आप बताइए, देखिए ये आपके सामने वर्ब आपको दिख रही है हैव। आप बताओ ये वर्ब कैसी है, सिंगुलर के प्लूरल। आप कहेंगे सर आपने बताया था इसके पीछे ना तो एस आ रही है ना ईएस आ रही है, और जब एस यूएस नहीं आ रही है तो मतलब ये कैसी रही आपकी, ये रही आपकी प्लूरल वर्ब, कैसी रही आपकी, प्लूरल। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, वॉज, वॉज में क्या आ रहा है आपका, एस आ रहा है। अब पीछे जब एस आ रही है तो ये वर्ब कैसी हो जाएगी आपकी, ये वर्ब हो जाएगी आपकी कैसी, सिंगुलर वर्ब। बताओ कितना शानदार ट्रिक लगी आपको। बताओ इसके पीछे कोई एस आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बताओ वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। कोई दिक्कत नहीं है सर। बताओ इसमें एस आ रहा है, आ रहा है सर, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, कैसी होगी, सिंगुलर। इसे देखो एज, एज में एस आ रहा है सर, बताओ कैसी है, एस आ रहा है ना पीछे, आ रहा है, तो बताओ वर्ब कैसी, बोलो बोलो बोलो, कैसी वर्ब, सिंगुलर, कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप देखो आर में कहीं पर ही मतलब एंड में क्या एस आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप चलो आप ये बता दीजिए, आप ये कौन सी होगी बताइए आप, ये आपकी रहेगी कैसी, ये होगी आपकी प्लूरल। अब बताओ डू में कहीं एस आ रहा है, डू में एस आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बताओ कैसी वर्ब होगी, वर्ब होगी आपकी कैसी, कैसी, प्लूरल, कैसी होगी, प्लूरल। अब इसे देखो आप, डज में एस आ रहा ना पीछे, आ रहा है सर, तो कैसी होगी, सिंगुलर, कैसी होगी, सिंगुलर। अब बताओ इसमें आप किसी में कोई समस्या, किसी में कोई समस्या आप बताइए, आप छांट लेंगे ना कौन सी सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है। इसे देखो प्ले में आपको एंड में कहीं पर भी आपको एस दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, तो ये कैसी रहेगी आपकी, सॉरी ये कैसी रहेगी आपकी, जब एस नहीं दिख रहा तो ये हो जाएगी आपकी प्लूरल। इसमें देखो इसमें कहीं एस दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, ये भी कैसी होगी आपकी, प्लूरल। इसमें दे रहा सब दे गया, एस लग रहा है पीछे, तो कैसी होगी, सिंगुलर। विलेज में देखो लग रहा है, कैसी होगी, सिंगुलर। टीच में नहीं लग रहा तो कैसी होगी, प्लूरल। इसमें लग रहा है कैसी होगी, सिंगुलर, कैसी होगी, सिंगुलर। जहां पीछे आपको देखने को मिल जाए एस तो तुरंत कर देना, ये तो सिंगुलर वर्ब है। बताओ आप बताओ इसमें कोई समस्या आपको लग रही हो, सिंगुलर प्लूरल समझ में आ गया, कौन सी वर्ब सिंगुलर है कौन सी वर्ब प्लूरल है। जिसके पीछे एस या ईएस वो कैसी, सिंगुलर, जिसके पीछे एस यस नहीं है वो कैसी, प्लूरल। अब बताओ चलो, आपके सामने मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा, नया पेज लेता हूं, नया पेज दे रहा आपका, उसी पेज पे काम करते हैं। देखो मैंने आपके सामने एक वर्ब लिखी, देखो मैंने सब्जेक्ट लिखा दे, तो आप बताओ दे के साथ प्ले आएगा या प्ले जाएगा। अब पहले तो आप ये देख लीजिए दे कौन सा सब्जेक्ट है, दे सिंगुलर प्लूरल है, बताइए, पहले बता चुका हूं दे कैसा है, दे है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ वर्ब कैसी लेगी, प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ क्या लेगी, प्लूरल लेगी। प्लूरल बताओ एस वाली प्लूरल होती है या बिना एस वाली प्लूरल होती है,
कि सर बिना एस वाली होती है, एस वाली तो सिंगुलर होती है, तो ये हट जाएगा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, दे प्ले। चलो अगला बताओ। आपके सामने मैंने लिखा यहाँ पे यू, क्या लिखा मैंने? यू। मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पे, ये पहला सवाल क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया यू। अब बताओ यू के साथ हैव आएगा या है जाएगा? हैव आएगा या है जाएगा, बताइए आप। अरे इसने आपका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होगा आज कि आपको मजा आ जाएगा। देखिए यू के साथ क्या आएगा, हैव के हैज। यू कैसा है सर? यू तो प्लूरल है, तो वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल। क्या एस वाली प्लूरल होती है? बताइए, क्या एस वाली प्लूरल होती है? नहीं होती। जब नहीं होती तो हटाओ, हमें कौन सी चाहिए? प्लूरल वाली चाहिए। क्या चाहिए? प्लूरल वर्ब चाहिए। अगला बताइए, अगला बताइए, एक और बताइए आप, एक और बताइए आप। देखो मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट क्या? वी। तो वी के साथ एक तो आता है आर, एक होता है इज। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा आएगा? पहले तो आपको ये देखिए, वी सिंगुलर, वी माने हम, वी मीन्स हम का सेंस आ रहा है तो मतलब प्लूरल है। तो वी कैसा है? प्लूरल। वी कैसा है? प्लूरल। तो बताओ अब इसके साथ कौन सी वर्ब चाहिए? अब फिर जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। तो प्लूरल कौन सी होगी बताओ? एस वाली कि बिना एस वाली? सर कौन सी वाली? सर कौन सी वाली? बिना एस वाली। कौन सी वाली? बिना एस वाली आपकी प्लूरल होती है। ये आपका सही जवाब और ये आपका गलत जवाब, क्योंकि एस वाली सिंगुलर होती है। ठीक है ना? चलो आगे एक और बता दीजिए आप, एक और बता दीजिए इधर। ही डू या ही डज, बताइए। अब ही कैसा? सिंगुलर प्लूरल। आप कहेंगे सर बिना पूछे बता सकते हैं हम, ये आपका सिंगुलर। कैसा है? सिंगुलर, क्योंकि सर आपने सब कुछ बता दिया पहले ही। तो बताइए वर्ब कैसी चाहिए? जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी चाहिए कैसी? सिंगुलर। सिंगुलर में क्या चाहिए आपको? या तो एस या ई एस। तो आपके सामने आ रही है क्या? एस एस, केवल इसी में आ रही है। ये तो हो जाएगी प्लूरल। प्लूरल चाहिए नहीं क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी चाहिए? सिंगुलर। तो आपके सामने मैंने ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर किया है। आपके सामने ये कंसेप्ट सिंगुलर और प्लूरल का मैं कोशिश करूंगा। मेरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करें। अब आती है कुछ वर्ब ऐसी हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आती हैं। जैसे कि आपका हो गया हेड, आपके सामने आ गया डेड। क्या आ गया? डेड। ये दो हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं, ये दो हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं, चाहे तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो। ठीक है ना? ये किसके साथ? विद ऑल सब्जेक्ट, विद ऑल सब्जेक्ट। चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सभी सब्जेक्ट के साथ आती है। ठीक है ना? विद ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड और डेड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ आती है। एक आती है आपकी कौन सी? एक बच गई आपकी कौन सी? एम। एम जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये एम हेल्पिंग वर्ब केवल और केवल किसके साथ आएगी? केवल और केवल आएगी किसके साथ? आई के साथ। किसके साथ आएगी जी? आई के साथ आएगी। आई सब्जेक्ट के लिए अलग से डिजाइन किया गया है। क्या? एम। आई तो भैया गुस्सा हो गया था, आई कह ना 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 ना, मुझे ना आर चाहिए, ना ना इज चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ। क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए अपनी अलग से हेल्पिंग वर्ब चाहिए, अपनी अलग से। मैं तो भी अलग ही दुनिया बनाऊंगा। तो अलग दुनिया बनाने के लिए अपने अलग हेल्पिंग वर्ब दे दी। ले भैया तू पकड़ एम। क्या पकड़? एम। जैसे इसको एम दिया तो इसको आ गया अहम। अब मेरी होगी क्या? अलग से हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना? क्या हो गया? अलग से हेल्पिंग वर्ब। चलो भाई, आई का हो गया एम। तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं मैंने आपको बता दिया है, कौन से प्लूरल सब्जेक्ट हो ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब एस वाली जो वर्ब होंगी वो सभी सिंगुलर होती है, बिना एस वाली वर्ब कैसे होंगी? आपकी प्लूरल होती है। ठीक है? तो चलो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। चीजें अगर आपको पसंद आई हो तो क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। ठीक है? थैंक यू सो मच।